बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मंदरज झैल अदाद का आम लॉगरिथम मालूम कीजिए। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका लॉग मालूम करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है इसमें कि इसका लॉग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? लॉग 232.92। तो पहला स्टेप क्या है, इसमें हमने लॉग लेना है। अब हमने इसमें दो चीज़ें बतानी हैं, दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। पहले ये बतानी है कि इसमें हमारा हासा क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। और इसके बाद हमने बताना है कि मंटीसा, ठीक है। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, करेक्टरिस्टिक हासा और मंटीसा। तो हासा मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद मतलब पहला हिस्सा ज़ीरो ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाना है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। करेक्टरिस्टिक हासा मालूम करने के लिए हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद क्या लगाना है, रेफरेंस पॉइंट। तो अब इस रेफरेंस पॉइंट से इस इशारिये तक देखें कितने हिस्से आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक और एक, ये दो हिस्से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने हिस्से आ रहे हैं, 2 हिस्से आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, हासा आ जाएगा पॉइंट। अच्छा, हासा तो हमने मालूम कर लिया है। अब हमने बताना है मंटीसा। तो मंटीसा मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पर इसका लॉग मालूम करना है, ठीक है। ये लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 232.92, ठीक है। 92 लिख लिया। अच्छा, ये यहाँ पे देखें ना, अब मंटीसा हमने लिखना है। तो पॉइंट से इस साइड पे, पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला हिस्सा छोड़ देना है, ठीक है। ये वाला 2 हमने छोड़ देना है। पॉइंट से इस साइड पे हमने कितने डिजिट्स लिखने हैं, 4 डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। 4 डिजिट्स लिख लेने हैं। मंटीसा क्योंकि पॉइंट से राइट साइड वाला होता है, ठीक है। 3672, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। इसमें ये है ना कि हमने करेक्टरिस्टिक खासा पहले मालूम कर लिया था रेफरेंस पॉइंट लगाकर, और मंटीसा बताने मालूम करने के लिए हमने इसका क्या मालूम किया, लॉग सारी रकम का। तो पॉइंट से इस साइड वाला हमारा मंटीसा होता है। तो 4 डिजिट्स हमने क्या किए, यहाँ पे लिख लिए। तो ये हमारा मंटीसा आ गया। तो इसी तरह हमने ये दूसरा सवाल भी कर लेना है। तो पहला स्टेप क्या है, इसमें हमने लॉग लेना है। सेम स्टेप है इसमें भी, ठीक है। 29.326। तो क्या पहले मैंने बताया, पहले सवाल में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमने क्या लगा लेना, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने इसमें क्या बताना है, हासा बताना है, करेक्टरिस्टिक बताना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगा लेना है। अब रेफरेंस पॉइंट से लेकर इस इशारे तक कितने हिस्से आ रहे हैं, एक हिस्सा आ रहा है, ये 9, ठीक है। तो इसका फिर क्या होगा, हासा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। एक हिस्सा आ रहा है तो एक ही आएगा, आगे लगा लेना पॉइंट। अब हमने इसका क्या बताना है, मंटीसा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस के ये लॉग 29.326 लिखेंगे। मंटीसा बताने के लिए हम इसका क्या मालूम करेंगे, लॉग 29.326। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेफ्ट साइड छोड़ देना है, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा छोड़ देना हमने। राइट साइड वाले 4 डिजिट्स लिख लेने हैं, ठीक है। 4672 लिख लेना, 46, और ये क्या आ रहा है, 72। 4 डिजिट्स हमने लिख लेने हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। रेफरेंस पॉइंट हम लगाते हैं हासा मालूम करने के लिए, ठीक है, करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए। और मंटीसा हम किस तरह मालूम करते हैं, पूरी रकम का क्या मालूम करेंगे, लॉग लेंगे। और कैलकुलेटर पे जो राइट साइड पे 4 डिजिट्स आएंगे वो वाले हमने लिख लेने हैं, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा नहीं लिखना।
तो इसका जो बुक में आंसर है उन्होंने क्या किया है, इसको ना कैलकुलेटर पे उन्होंने ये जो चौथा हिस्सा लिखा है ना ये वाला, इसको राउंड ऑफ करके लिखा है। तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 की जगह 3 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने ये पहले 2 सवाल कर लिए हैं, अब ये एंड वाले दोनों सवाल करने हैं। अच्छा, इसमें जो पहले 2 सवालों में रेफरेंस पॉइंट लगा है ना, वो लेफ़्ट साइड पे लग रहा था। ठीक है, इशारिये के लेफ़्ट साइड पे लग रहा था यहाँ पे। अब इस सवाल में ये देखें, इसमें क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप यहाँ पे क्या, लाग लेंगे दोनों तरफ, मतलब साइड पे लाग मालूम करेंगे। इसका जो भी रकम होगी शुरू में लाग लिखेंगे, 0.0032। अब हमने इसमें क्या बताना है, करेक्टरिस्टिक हादसा बताना है। तो हादसा बताने के लिए मैंने आपको बोला है कि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद क्या लगेगा, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो इस लेफ़्ट साइड पे तो ये 0 आ रहे हैं सारे, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स मतलब पहले हिस्से को छोड़कर जो 0 ना हो, सही है, वहाँ पे यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट लग गया। अब ये देखें, अब जो रेफरेंस पॉइंट लग रहा है पॉइंट के इस साइड पे लग रहा है। ठीक है, राइट साइड पे। ऊपर जो हमने सवाल किया था पॉइंट के इस साइड पे लग रहा था, मतलब लेफ़्ट साइड पे। अब रेफरेंस पॉइंट लग रहा है राइट साइड पे। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट से लेकर इस इशारिये तक हिस्से गिनने कितने बनते हैं, 1 2 3 4। तो जब हमारा रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे लगेगा तो ये वाला करेक्टरिस्टिक हादसा हमारा माइनस का आएगा। ये जो ऊपर मैंने लाइन लगाई है ये इसलिए लगाई है कि क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट किस साइड पे लग रहा है, राइट साइड पे लग रहा है। तो अब हादसा इसका करेक्टरिस्टिक माइनस का आएगा पॉइंट। तो अब हमने क्या करना है, इसका मंटीसा बताना है। तो मंटीसा बताने के लिए इसका लॉग मालूम करेंगे, लॉग। अब ये देखें ना, ये इस साइड लेफ़्ट साइड वाले 0 0 लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, इनकी वैल्यू ही नहीं होती। तो 32 लिखेंगे, लॉग 32। तो करेक्टरिस्टिक हमने पहले ही लिखा हुआ है, तो मंटीसा इसका कैलकुलेटर पे अब हमने मालूम कर लिया है। तो पॉइंट के इस साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे कितने डिजिट्स लिखेंगे, 4 डिजिट्स। ठीक है, 4 डिजिट्स लिख लेने हैं, 50 51। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसी तरह इसका एंड वाला सवाल भी हमने कर लेना है। तो मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप है कि इसका लॉग लेंगे और लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद क्या लगाएंगे, मतलब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट इसलिए लगाया कि हमने इसका क्या बताना है, करेक्टरिस्टिक मतलब खासा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लग गया। अब रेफरेंस पॉइंट से लेकर इस इशारे तक कितने हिस्से आ रहे हैं, बीच में एक, मतलब 3 आ रहा है ना, तो एक हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, और क्योंकि रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे लग रहा है तो इसलिए 1 कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेना। अब हमने मंटीसा बताना है, तो मंटीसे के लिए इस सारी रकम का क्या मालूम करेंगे, लॉग। तो ये लॉग का बटन प्रेस किया, ये वाला 0 छोड़ देना है, 3206 लिखेंगे। ठीक है, 3206। तो ये डियर स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा स्किप कर देना है आपने। तो ये राइट साइड पे कितने हिस्से आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आपने लिख लेने हैं। ठीक है, राइट साइड से 4 डिजिट्स आपने लिख लेने हैं। ये 50 और ये 59 लिख लेना है, सही है। तो मंटीसा हमारा कैलकुलेटर पे भी लेफ़्ट साइड वाले 4 डिजिट्स आपने लिख देने हैं, मतलब राइट साइड वाले 4 डिजिट्स लिख लेने हैं, लेफ़्ट वाले स्किप कर देना है। ठीक है, वो हिस्सा नहीं लिखना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।